दोस्तों आज सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान एक मैसिव फ्लड भोट कोसी नदी में आया जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल है। भोट का मतलब तिब्बत कहते हैं नेपालीज में और कोसी का मतलब रिवर है। तो ये नदी जो है भोट कोसी, मेजोरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द रिवर इज फ्रॉम द तिब्बतन साइड, दैट इज सदर्न पार्ट ऑफ द तिब्बतन साइड। एक स्टडी के अनुसार ये बताया गया कि लगभग 80% जिसका कैचमेंट है वो तिब्बत में है और 20% भोट कोसी की बात कर रहा हूँ वो नेपाल में है। I happened to travel along this river in 2012 on way to Kalas area. So मैंने इस नदी को देखा है। मेजोरिटी ऑफ द ड्रेनेज, तो मेजोरिटी ऑफ द ड्रेनेज इसका जो आता है वो हार हिमालयन क्रिस्टलाइन के थ्रू गुजरता है, इसलिए वैली काफी नैरो है यहाँ पे। जब हम फ्रेंडशिप ब्रिज क्रॉस करते हैं वो भी हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन के इलाका। फ्रेंडशिप ब्रिज वो है जहाँ से हम तिब्बत में क्रॉस करते हैं और जांगू से होते हुए हम लोग फिर न्यालम पहुंचते हैं। और ये जो भोट कोसी नदी का जो कैचमेंट है वो न्यालम के आगे से आता है, जहाँ पे एक स्टडी के अनुसार लगभग 124 छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं और इन ग्लेशियर्स में छोटी मोटी लेक्स हैं। तो ये घटना अपने आप में अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि अतीत में भी एक अध्ययन बताता है कि 1935 से लेकर 2002 के दरमियान लगभग 5 मेजर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुए हैं। और 2015 गोरखा अर्थक्वेक के बाद ये कैचमेंट बुरी तरह से प्रभावित हुआ और काफी नए लैंडस्लाइड जोन खास करके एमसीटी और एमबीटी के बीच में जनरेट हुए हैं। सर ये जो अर्थक्वेक से ट्रिगर्ड हुए लैंडस्लाइड्स हैं ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इलाका काफी इंटेंस मानसून प्रेसिपिटेशन के डोमेन में आता है। तो ये स्लोप एक्टिवेट हो जाते हैं और ये अमूमन नदी को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो जो घटना आज सुबह हुई है 26 अगस्त 2026, आई थिंक ये घटना अपने पे बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। परंतु इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम लोग शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो ट्रांस बाउंड्री इंफॉर्मेशन हम शेयर नहीं कर रहे हैं डिजास्टर के ऊपर में, वो बहुत बड़ा दुखदायी सवाल है। काश अगर नेपाल को ये सूचित किया जाता बाय द तिब्बतन अथॉरिटी और चाइनीज अथॉरिटी कि यहाँ पे ये जो ग्लेशियर लेक्स हैं या इनके टेरेन की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल या सब क्रिटिकल है, तो लोग शायद अवगत हो जाते या अपने आप को अलर्ट करते। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, इसी मोड एक बहुत बड़ी संस्था है जहाँ पे ग्लोफ में बहुत सारे लोग कार्यरत हैं। इनके बड़े बड़े वॉल्यूम्स निकले हुए हैं ग्लोफ को लेकर के, पर ये खुद प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर आई थिंक द डिजास्टर गॉट एम्पलीफाइड बिकॉज ऑफ द एनक्रोचमेंट ऑफ द हैबिटेशनल साइट्स proximal to the river। फिर मैं रिएटरेट करना चाहता हूँ अपनी बात को कि क्लाइमेट चेंज हैज ऑलरेडी नॉक्ड द हिमालय। एंड मैंने ये भी कहा है पास्ट में कि इट इज नॉट द लार्जर ग्लेशियर विच इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड एरोगेंटली, इट इज गोइंग टू बिकम द स्मॉल ग्लेशियर्स। सो वी हैव टू बी केयरली वॉचफुल, वी हैव टू बी केयरफुल। और ये हमको याद दिला रहा है हमारा रॉन्टी गार्ड का कहानी, ये हमको याद दिला रहा है रिसेंटली 2025 के धराली की कहानी। और बहुत रिसेंटली अगर बात करें तो छोटी मिनिएचर स्केल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा टमक गार्ड जो धौली गंगा का डिजास्टर है।